हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी बहनों सा बंधन। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुधा की विधवा जेठानी ममता जी ने अपनी देवरानी से सुबह होते ही कहा, सुधा तू बच्चों का नाश्ता बना, तब तक मैं इन्हें तैयार कर देती हूँ। फिर तू रमन का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ, सुधा बोली। अरे सुधा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी कर देती हूँ। ममता जी हंसते हुए बोली। असल में सुधा के परिवार में उसके पति, सास, ससुर, भैया, भाभी और 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। भैया यानी उसके जेठ जी पिछले महीने कैंसर की वजह से स्वर्ग सिधार गए। जब से सुधा शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा और घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो सुधा की जेठानी ममता जी भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सुधा ने उन्हें कभी खुद से कोई काम करते नहीं देखा था। लाओ सुधा, बच्चों का दूध दो, ममता जी बच्चों को तैयार करके बोली। बच्चों को दूध और टिफिन देकर सुधा रमन का खाना पैक करने लगी। साथ ही वह उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी थी। लो रमन, तुम्हारा नाश्ता। दीदी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगी ना, सुधा बोली। दे ही दो सुधा, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, ममता जी बोली। ममता जी रोज सुधा की इसी तरह मदद करने लगी। कभी कभी सुधा को बुरा भी लगता और वह मना करती, पर ममता जी प्यार से कहती, कोई बात नहीं। सुधा, सुनो, आप दीदी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात सुधा रमन से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या? भाभी ने कुछ कहा तुम्हें? रमन बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेता था, वो अब मेरे साथ इतने काम कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, सुधा बोली। अरे, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, रमन बात टालता हुआ बोला। रमन तो सो गया, पर सुधा को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा कि ममता जी के कमरे की लाइट जल रही थी। दीदी, आप सोई नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? सुधा ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। अरे सुधा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? आओ बैठो, ममता जी बोली। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जाग रही हैं? सुधा बोली। बस ऐसे ही सुधा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, ममता जी बोली। भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी, सुधा हिचकिचाते हुए बोली। हाँ सुधा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो, ममता जी बोली। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? सुधा बोली। नहीं तो सुधा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, ममता जी हैरानी से बोली। दीदी, इतने दिन से देख रही हूँ, आप मेरे हर काम में मदद कर रही हैं, जबकि जब भैया थे तब आप एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती थी, सुधा सिर नीचे कर बोली।
हा हा हा, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? ममता जी हंसते पड़ी। देखो सुधा, जब तक तुम्हारे भैया थे घर में कमाई दुगनी थी, नौकर चाकर थे। अब जब नौकर चाकर नहीं है तो मुझे भी दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे रमन वैसे ही तुम, और फिर मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? दीदी, सुधा की आंखों में आंसू भर आए और वह बस इतना ही कह पाई। हाँ सुधा, अब घर की थोड़ी जिम्मेदारी मुझे भी उठानी चाहिए ना। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, रमन भी मदद नहीं कर पाता, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बहन जैसी देवरानी की थोड़ी मदद करूं, तुम्हारा कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। ममता जी प्यार से सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। सुधा अपनी जेठानी के गले लग गई। वह मन ही मन सोच रही थी, जेठानी ऐसी भी होती है। आज उसे अपनी जेठानी में अपनी बड़ी बहन नजर आ रही थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।